अस्सलामुअलैकुम आदाब। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। दिल्ली शराब स्कैम में बदअनवानियों के इल्ज़ामात का सामना करने वाली BRS की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता को कल एक मरतबा फिर दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूबरू होना होगा हाजिर। तेलंगाना के वजीर ईश्वर ने हैदराबाद में हुसैन सागर के करीब ज़ेर तामीर दस्तूर हिंद के बानी डॉक्टर BR अम्बेडकर के 125 फीट ऊंचे मुजस्समे की तामीराती कामों का किया मुआयना और इन कामों की 5 अप्रैल तक तकमील की दी हिदायत। गूगल मैप पर भरोसा करना एक तालिब इल्म के लिए महंगा साबित हुआ। गलत लोकेशन की वजह से वो इम्तहान लिखने से महरूम। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िला खम्मम में आया पेश। तेलंगाना के हुक्मरान जमात BRS रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने मरकज़ी हुकूमत पर लगाए इल्ज़ाम। कहा बीजेपी हुकूमत हो चुकी है नाकाम, ख़वातीन को बराबरी मिलने तक करती रहेंगी जिद्दोजहद। तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर एक मरतबा फिर IT की टीमों ने मारे छापे। हैदराबाद के बशमौल रियासत के 40 मकामात पर एक साथ ली गई तलाशी। अब खबरें तफसील से। दिल्ली शराब स्कैम में बदअनवानियों के इल्ज़ामात का सामना करने वाली BRS रुकन कानून साज कौंसिल के कविता को कल एक मरतबा फिर दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूबरू हाजिर होना होगा। इसी असना में ED की नोटिस के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई थी। अदालत आज़मा में दरख्वास्त दाखिल करते हुए कहा था क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में खातून को पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। कविता के जानिब से वकील ने सुप्रीम कोर्ट के इल्म में ये बात लाई कि एक खातून को ED के रूबरू पूछताछ के लिए तलब किया जा रहा है, ये मुकम्मल तौर पर कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अबूरी राहत देने से इनकार कर दिया और मुकदमे की आइंदा समाअत 24 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी। अदालत की जानिब से आर्जी तौर पर राहत देने से इनकार के बाद कल कविता को दोबारा पूछताछ के लिए ED की दफ्तर से रुजू होना पड़ेगा। वाज़ेह है कि 11 मार्च को ED के हुकाम ने इनसे करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। तेलंगाना के वजीर बहबूद ईश्वर ने हैदराबाद में हुसैन सागर के करीब ज़ेर तामीर दस्तूर हिंद के बानी डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंचे मुजस्समे की तामीराती कामों का मुआयना किया और इन कामों की 5 अप्रैल तक तकमील की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हुसैन सागर का करीब ऊंचा मुजस्समा नस्ब करने का मकसद ये है कि आने वाली नस्लें अम्बेडकर की उमंगों और नज़रियात को हमेशा याद रखें। ऐलान किया गया कि अम्बेडकर जयंती के मौके पर 14 अप्रैल को इस मुजस्समे की नकाब कुशाई की जाएगी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इस तकरीब में मुल्क के कई मुमताज़ शख्सियत शिरकत करेंगे, इसलिए मुतल्लिक़ा अहदेदारों और अमले को 5 अप्रैल से पहले तामीराती काम मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। काम करने वाली एजेंसियों को मशवरा दिया गया है कि वो कामों में किसी ताख़ीर के बगैर तेज़ी से मुक़र्ररा तारीख़ के अंदर काम मुकम्मल कर लें। गूगल मैप पर भरोसा करना एक तालिब इल्म के लिए महंगा साबित हुआ। गलत लोकेशन की वजह से वो इम्तहान लिखने से महरूम हो गया। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िला खम्मम में पेश आया। खम्मम रूरल मंडल के कोंडापुर से ताल्लुक़ रखने वाले इंटरमीडिएट का तालिब इल्म विनय आज इम्तहान में शिरकत के लिए रवाना हुआ। वो मरकज़ से वाकिफ़ नहीं था, इसलिए उसने गूगल मैप की मदद हासिल की। वो अपने लोकेशन के बजाय किसी और मकाम पर पहुंच गया। वहाँ कोई इम्तहानी मरकज़ नहीं था। फिर वो पूछते पूछते 27 मिनट ताख़ीर से इम्तहानी मरकज़ पहुँचा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से तालिब इल्म इम्तहान लिखने से महरूम हो गया। क्योंकि देर हो जाने की वजह से उसे इम्तहानी मरकज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। ఎక్కడి నుంచి వచ్చినావు? ఏం లేట్ ఎందుకైంది? అదే గోల్డ్ స్కిల్ కానీ పక్క లేదా అందులో సెంటర్ అది
అడ్రస్ తెలియదు సార్ అడ్రస్ తెలియదు ఎక్కడమ్మా నువ్వు పోయి అడగమ్మా అక్కడ కొండాపురం సార్ అమ్మా కొండాపురం వెళ్ళు తొందరగా మధ్యలో కూర్చోవాలి तेलंगाना के हुक्मरान जमात बीआरएस के रुकन कानून साज कौंसल व भारत जागृति तंजीम की सदर के कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ये कहते हुए कि ख़वातीन रिजर्वेशन बिल को मंजूर किया जाए, उन्होंने वाज़ेह किया कि वो ख़वातीन रिजर्वेशन बिल की मंजूरी तक जिद्दोजहद जारी रखेंगी। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आइन में ख़वातीन को मसावी हुकूक दिए गए हैं, लेकिन इन पर अमल नहीं हो रहा है। हम ख़वातीन को रिजर्वेशन के लिए भारत जागृति जिद्दोजहद कर रहे हैं। ख़वातीन को रिजर्वेशन दिलाने के लिए भारत जागृति तंजीम जिद्दोजहद कर रही है ताकि ख़वातीन को बराबरी का मकाम मिले। तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर एक मरतबा फिर IT की टीमों ने छापे मारे। हैदराबाद के बचपन रियासत के 40 मकामात पर एक साथ ये तलाशी मुहिम चलाई गई। बाला विकास फाउंडेशन क्रिश्चियन सोसाइटी के दफातर की तलाशी ली गई। अजला, मेदक, वरंगल में बाज़ इलाकों समेत हैदराबाद के अलवल, बोलारम, केसरा, जेटी मेटला, पतनचिरू, तारनाका, कोकटपल्ली इलाकों में ये कार्रवाई की गई। IT ओहदेदारों की 20 टीमों ने इन छापों में हिस्सा लिया। इन इदारों पर टैक्स चोरी का शक जाहिर किया गया है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC के चेयरमैन जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि तमाम बकिया जायदादों पर भर्ती के इम्तहानात बशमौल ग्रुप 1 में इम्तहान शेड्यूल के मुताबिक मुनक्किद किए जाएंगे। चेयरमैन डॉक्टर B जनार्दन रेड्डी ने कहा कि इम्तहानात मामूल के मुताबिक मुनक्किद होंगे। असिस्टेंट इंजीनियर की इम्तहानी पर्चे लीक होने पर बाज़ अफराद एहतजाज कर रहे हैं कि दीगर पर्चे भी लीक हुए हैं और उन्हें मनसूख कर दोबारा मुनक्किद किया जाए। जनार्दन रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि दूसरा कोई भी पर्चा लीक नहीं हुआ है। इम्तहानात में बड़े पैमाने पर नकल और हेरा फेरी का कोई इम्कान नहीं है। मुल्ज़िमीन से तमाम शवाहिद लेने के बाद ही यह फैसला किया गया है कि बाकी भर्तियों के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक लिए जाएंगे। जनार्दन रेड्डी ने पेपर लीक मामले के अहम मुल्ज़िम प्रवीण कुमार के बारे में बताया कि उसने ग्रुप 1 के प्रीलिम्स इम्तहान में 103 निशानात हासिल किए थे। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि 103 नंबर ग्रुप 1 के इम्तहान में टॉप नंबर नहीं है। To conduct the examinations in very objective and transparent manner, and this year also we have been doing that, and out of 26 notifications so far 6 examinations have been conducted, and for assistant engineer examination, and it has come to our notice, and the police have also now confirmed that the persons working within the office, they had accessed information from the confidential section, and then they shared it with 2 persons, and they were caught, and those 2 persons were also caught. Those who are in the loop also are caught. So just for sharing this information, as per the police reports now, for 2 people, already 9 people who are in the loop have been arrested, number 1. And 2 people have already lost, in the sense, one has been suspended, another has been terminated. Remaining 3 will lose their jobs in a day or 2. The TSPSC is very transparent, very objective. There should not be any apprehensions whatsoever in the minds of the students or any those who are observing. Thank you. BRS के सीनियर क़ायद खलीलुर्रहमान ने हैदराबाद में मुत्तहिदा अरब इमारात के कौंसल जनरल आरिफ से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। कौंसल जनरल ने हैदराबाद की तरक्की, सकाफ़त और खानों की तारीफ़ की। हैदराबाद का मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ मजबूत रिश्ता है। खलीलुर्रहमान ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि इनके दौर में हम अपनी रियासत में मुत्तहिदा अरब इमारात के सरमायाकारों तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट करने की ख्वाहिश करेंगे। जिला संगारेड्डी के मुगरमपल्ली मंडल में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी
सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद और हबीबी मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मुकन्नना और कारवान रुकन असम्बली व संगारेड्डी ज़िला इंचार्ज कौसर मोइनुद्दीन की हिदायत पर ज़हीराबाद तालुका के मुगरमपल्ली मौज़े और असदगंज मौज़े में सालाल मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स की तकसीमी तकरीब मुगरमपल्ली मंडल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से मुनक्किद की गई। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी मोहम्मद अतहर अहमद सदर मजलिस ज़हीराबाद ने शिरकत की। इस मौके पर उर्दू मीडियम स्कूल्स के तलबा व तालिबात में सालाल मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स और इम्तहान के पैड्स की तकसीम अमल में आई। इस प्रोग्राम को धनासिरी सदर मोहम्मद अकबर मुगरमपल्ली अब्दुल वली ने मुनक्किद किया। इस तकरीब में मोहम्मद अतहर अहमद ने खिताब करते हुए बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरहूम सदर सालार मिल्लत सलाहुद्दीन ओवैसी ने ऑल इन वन मॉडल पेपर की शुरुआत की थी, यही सोच करके कि मुसलमान भी तालीमी मैदान में आगे बढ़े और हर शोबे में तरक्की करे। कांग्रेस के सीनियर लीडर शेख शरीफ ने एमएलए जुबली हिल्स गोपीनाथ की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। शेख शरीफ अपने सैकड़ों हामियों के साथ बीआरएस पार्टी में शामिल हो गए। इस सिलसिले में शेख शरीफ ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तारीफ़ की और कहा कि केसीआर हुकूमत के अवामी स्कीमों की उन्होंने खूब सताइश की और तारीफ़ की। मैं सबसे पहले तहे दिल से सारे बोराबंडा डिवीज़न को शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरा डिवीज़न आकर मेरा सपोर्ट किया है, आज जलसे को कामयाब बनाया है, क्योंकि बोराबंडे में ऐसे हालात हो गए थे। मुझे बीजेपी से ये डर लग गया था कि कांग्रेस का वोट बीजेपी को डाइवर्ट हो रहा, कहीं ऐसा ना हो जाए हमारे बोराबंडे की गंगा जमनी तहसीब ख़राब ना हो जाए। इसके बारे में गौर व फिक्र में 3-4 महीने से करते हुए आखिर में फ़ैसला ये लेना पड़ा कि मेरे को हमारा बोराबंडा अमन रहना, हमारा तेलंगाना अमन रहना, हमारा हैदराबाद की जो गंगा जमनी तहसीब है दुनिया में मशहूर है, इसको बरकरार रखना बोले तो क्या करना, सोचने के बाद फ़ैसला यही लिया कि मैं टीआरएस ज्वाइन होना। आज एक ही एक पार्टी है, टीआरएस वया बीआरएस हो गया है। तो बीआरएस एक ऐसी चीज़ है जो हिंदुस्तान में एक अमन का पैगाम फैला रही और हिंदुस्तान में एक गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाएंगी। और सबसे पहली ख़ास बात तो ये है, हमारे सीएम साहब को इंडिया सलाम का राज, पहला गांधी हमारे देश के कोई थे तो महात्मा गांधी जी थे, हमारे तेलंगाना के गांधी कोई है तो वो केसीआर साहब है। इसलिए मैं सारे लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, टीआरएस को ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरियत में कामयाब करके टीआरएस वर्सेस बीआरएस को ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरियत से कामयाब करके इसको इक़्तिदार पे लाइए। स्टेट में ही नहीं बल्कि सेंटर में भी इसको लाकर हमारे केसीआर साहब को पीएम बनाना बल्कि मेरी गुजारिश है। यही कहते हुए मैं आप सबसे रुचि चलाऊँ। मेरे साथ लेडीज़ और जेंट्स मिलकर लगभग 300 से 350 लोग ज्वाइन हुए और आगे और बहुत सारे लोग ज्वाइन होना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम है। मैं हमारे जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए साहब गोपीनाथ साहब के अंडर इसमें ज्वाइन हुआ मैं। भैंसा डॉक्टर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम सहाफ़ियों के लिए CPR तरबियती कैंप मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें भैंसा तहसीलदार चंद्रशेखर रेड्डी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए डॉक्टर्स की टीम को मुफ्त CPR ट्रेनिंग देने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर डॉक्टर कैलाश, डॉक्टर सूर्यकांत रेड्डी ने तरबियत फराहम की। इस प्रोग्राम में डॉक्टर एसोसिएशन के सदर डॉक्टर दामोदर रेड्डी, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रामा कृष्णा गौड़, प्रोग्राम चेयरमैन सेक्रेटरी डॉक्टर कुमार यादव व दीगर इस तरबियती प्रोग्राम में मौजूद थे। उर्दू मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों ने इसमें शिरकत करते हुए इससे इस्तिफादा हासिल किया। भैंसा एसपी कांतिलाल पटेल IPS ने पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 8 मार्च को भैंसा में एक फैक्ट्री के वॉचमैन शेख अहमद के कत्ल की वारदात पेश आई थी, जिसमें रियासत बिहार के 8 अफराद शामिल हैं, जिनकी तलाश के लिए भैंसा पुलिस ने टीम तश्कील देकर रियासत बिहार से 4 खातियों जिनमें राम प्रसाद साडा, भैरव साडा, बिट्टू सादा और पंकज सादा को गिरफ्तार कर लिया है। यह कत्ल की वारदात होली के त्यौहार की रात फैक्ट्री में दावत और शराबनोशी करते हुए मकतूल शेख अहमद और 8 कातिलों के दरमियान बहस और झगड़े के दौरान छत के ऊपर से मकतूल को धकेलने से मौत हो गई, जिसमें 8 अफराद ने नाश को
छत के पिछले हिस्से में मौजूद घास और झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए, जिसमें 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीगर 4 की तलाश जारी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाउन सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनु के अलावा सब इंस्पेक्टर मोहम्मद गौस, गणेश और शिवा शरीक थे। नमस्कार। जो 8 तारीख को केस रिपोर्ट हुआ था पेटिकला फैक्ट्री में, जो मर्डर का केस था, उस केस में पुलिस को एक सक्सेसफुल ऑपरेशन कैरी आउट किया। उसमें 4 अक्यूज पकड़े गए और 4 अभी भी अब्सकॉन्डिंग है। तो जो A1 to A8 टोटल 8 अक्यूज थे जो कि भाग गए थे सीन ऑफ क्राइम से मर्डर करके। उनमें से 4 जो है हमारे पास, उनमें से मेन है रमप्रीत सादा। तो हुआ था कि जो डिजीज़ और ये अक्यूज 8 लोगों के बीच थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, एक दूसरे को थोड़ा गाली दिया एक लोग। उसके बाद जो रमप्रीत सादा है A1 जो मेन अक्यूज है, वो ऊपर ये जो डिजीज़ है जो मर गए उनके साथ फर्स्ट फ्लोर पे जाके झगड़ा कर रहे थे। तो ये आर्गूमेंट में A1 ने, रमप्रीत सादा ने, जो डिजीज़ है मर गए उनको नीचे धक्का दे दिया। तो ऑन द स्पॉट उनका डेड हो गया। ये पता चलने के बाद सब 8 लोग जो भी अक्यूज 8 लोग हैं वो नीचे आए। उसके बाद इन्होंने जो डिजीज़ का बॉडी था वो जो ग्रास रहता है बिल्डिंग के पीछे के बिल्डिंग के ग्रास में लाके छुपा दिया और वहाँ से सब लोग 8 के 8 लोग बिहार के लिए भाग गए। इसके बाद हमने जो प्रयास किया टीम बनाने का, तिरुपति SI जो कि मुदल SI है, सेकंड श्रीनिवास RSI और 2 कांस्टेबल और हमारा IT टीम कंटिन्यूसली एफर्ट्स कर रहा था पिछले 8 तारीख से कंटिन्यू आज तक कि इनको पकड़े जाए। तो फाइनली ये हमको लीड्स मिले, टीम अच्छा काम कर रही थी तो लीड्स मिले, तो 4 हमारे हाथ आए अभी, तो उनको पकड़ लिया। वो उनमें से मेन इम्पोर्टेंट A1 और A2 जो थे वो उनके विलेज में, जहाँ पर मच्छरा करके नाम है विलेज का, बिहार में मच्छरा में पकड़े गए। तो A1 A2 को उधर से ट्रांसपोर्ट रिमांड करके जुडिशियल वहाँ से कस्टडी लेके यहाँ पर लेके आए टीम हमारा। और ये जो A3 A4 है उनको यहाँ पर भैंसे में पकड़ा, वो यही थे तो उनको यहाँ पर पकड़ा। बाकी 4 का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन जल्दी हम ट्राई करेंगे कि उनको भी ट्रैक करके, अगर फिर से बिहार को टीम भेजना पड़े तो फिर से ट्राई करके उनको भी पकड़ के लाएंगे। वो तो सर धक्का देने से मर गया उन्हें, नहीं उसको बोल धक्का दिए बोल के बोल रहे हैं सर अभी आप। फर्स्ट फ्लोर था तो ये ओपन फ्लोर है, देखा उस दिन मीडिया भी थे ना, ओपन, तो उधर से गिर गया। अभी तक ऐसे ही पता चला है। झगड़ा किसकी है? झगड़ा ये उस दिन होली की रात थी 7 तारीख को। तो ये सब लोग दारू पी के खाना खा रहे थे। जी सर। तो थोड़ा सा ज़्यादा दारू पीने के बाद शायद कुछ बातचीत हो गया होगा अपने आप। तो थोड़ा सा खाना खाने के बाद ऊपर सब लोग थे तो झगड़ा हो गया एक दूसरे में, थोड़ा सी माइनर इश्यू पे हुआ है। TNGOs स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार सेक्रेटरी और देगर ने आलमी में ख़वातीन के मौके पर रीजनल जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन E विजय लक्ष्मी को मुबारकबाद पेश करते हुए शालपोशी की और गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर देगर मुलाजमीन भी मौजूद थे। ज़िला आसिफाबाद मरकज़ में आज TUWJF के ज़िला सदर मिर्ज़ा असलम बैग और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद माजिद इकबाल ने अपने फेडरेशन के मेंबरान के हमरा ज़िला कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर और DPRO के साथ मुलाकात की और उनकी सालपोशी करते हुए फेडरेशन का एक मकतूब हवाले किया। तस्दीक के बगैर न्यूज़ टेलीकास्ट करना ख़तरे से खाली नहीं है। इन ख्यालात का इजहार फ्रीलांस जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जानिब से मीडिया प्लस ऑडिटोरियम गन फाउंडेशन से AK खान, मुशीर हुकूमत तेलंगाना, प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद, सदर शोबे सहाफ़त मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी व सीनियर सहाफ़ी अमीनुल हसन जाफरी ने एक प्रोग्राम से की। इस प्रोग्राम की सदारत शुजात अली सूफ़ी ने की। इस प्रोग्राम में फ्रीलांस जर्नलिस्ट और शोबे सहाफ़त से वाबस्ते रखने वाले स्कॉलर्स, तलबा व तालिबात, ख़वातीन व नौजवानों ने शिरकत की। आगाज़ हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसकी बहुत ज़रूरत थी, इसलिए कि बहुत बड़े तादाद में आज सोशल मीडिया और दूसरे तरीक़े से जो न्यूज़ स्प्रेड करते हैं, इनकी तादाद तो बढ़ती जा रही है। इनकी तरबियत और किस तरह का वैल्यू सिस्टम इनमें होना चाहिए और नॉलेज किस तरह से हासिल करना चाहिए, सलाहियत किस तरह से पैदा करना है,
और नए जो इंस्ट्रूमेंट्स और मीडिया आते जा रहे हैं, इसको किस तरह से समझना है, ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए किस तरह से न्यूज़ पेश करना है, इन सब बातों पर तरबियत की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए ये आज जो एसोसिएशन का आगाज़ हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसके साथ ही साथ इसका ट्रेनिंग भी होगा जर्नलिस्ट का, और जर्नलिस्ट स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे। इससे जो आवाम तक जो सही न्यूज़ है एक अच्छे अंदाज में उन तक पेश किया जाएगा। कुछ खान साहब, प्रोफेसर साहब ने अभी कहा है कि जो मुशाहिरा है प्रोग्राम्स कर सकते हैं, क्योंकि देखिए माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, उर्दू एकेडमी हो, उसका किरदार कुछ अलग डिफरेंट है। एक्टिविटीज़ प्रमोट कर सकते हैं, मगर डायरेक्टली एम्प्लॉय करना या डायरेक्टली देना सैलरी से तो मुमकिन नहीं है। सालाना 8,000 रुपये ये तो कर सकते हैं, मगर अब मैं यहाँ से इमीडिएटली कुछ नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि देखना है इसके क्या क्या पहलू हैं, किस तरह से हो सकता है। आप मुशीर रहें तो आप कुछ फैसला कीजिए इनके बारे में जी, जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं। खान साहब एडवाइस दे सकते हैं। करने दीजिए, पहले करने के बाद में क्या करना है देखते हैं। मगर एक बात तो है, जब ये खुद फील्ड में आना चाहते हैं तो इसको सही तरीके से स्टडी करके अपने आप में काबिलियत है नहीं है, उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब स्टडी करके आना चाहिए। आने के बाद में जो अब जैसे जाफरी साहब बता रहे थे बात करने के टाइम में, अगर आप में काबिलियत है और सब्र के साथ आप काम लेंगे तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, 2 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है, आप अच्छी तरह से इस्टेब्लिश हो जाएंगे। बाद में क्रेडिबिलिटी बढ़ती है आपकी। बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं क्रेडिबिलिटी जो बढ़ाते जाते हैं। तो आपका मतलब प्रॉब्लम क्या होता है, हाँ प्रॉब्लम क्या है, इससे ही दुनिया कायम है। प्रॉब्लम कहाँ आता है, ये हिट एंड रन जो होते हैं, जो इमीडिएटली कुछ अब हो गया, आप कुछ हाफ बेक नॉलेज है उससे रिपोर्ट कर देना, ये गलत बात है। उसको सही तरीके से स्टडी करके जब पेश करते हैं, बहुत सारे बार हम लोग ये देखते हैं गवर्नमेंट में हो या जो बड़े बड़े शख्सियत होते हैं, इनसे लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप भी जम जाता है इसके साथ, जब क्रेडिबिलिटी होती है, जब जिम्मेदारी के साथ सही तरीके से जब पेश करते हैं। आईपीएल में कभी सनराइजर्स हैदराबाद के हिस्सा रहे ये खिलाड़ी आज पुलिस के गिरफ्त में हैं। नागराजू जो गुडुम इस खिलाड़ी का नाम है। ये खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी में आंध्र प्रदेश के लिए खेल चुका है, मगर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से इस खिलाड़ी को पुलिस ने पकड़ लिया है। दरअसल बात यह है कि ये खिलाड़ी खुद को आंध्रा के सीएम का पीए बताकर 60 कंपनियों से करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है, जिसकी वजह से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, इस खिलाड़ी ने एनसीए की खुद की नकली डॉक्यूमेंट्स भी बना रखे हैं, जिसके सहारे ये खिलाड़ी आसानी से किसी भी कंपनियों को अपने जाल में फंसाकर उससे पैसा हड़प सकते हैं। और ऐसा ही हुआ और इस खिलाड़ी ने ऐसा ही किया। यह बात पिछले साल दिसंबर की है, जब नागराजू ने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर को कॉल करके स्पॉन्सर करने की बात कही थी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। दिल्ली शराब स्कैम में बदअनवानियों के इल्ज़ामात का सामना करने वाली बीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता को कल एक मरतबा फिर दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूबरू होना होगा हासिल। तेलंगाना के वजीर ईश्वर ने हैदराबाद में हुसैन सागर के करीब ज़ेर तामीर दस्तूर हिंद के बानी डॉक्टर BR अम्बेडकर के 125 फीट ऊंचे मुजस्समे की तामीराती कामों का किया मुआयना और इन कामों की 5 अप्रैल तक तकमील की दी हिदायत। गूगल मैप पर भरोसा करना एक तालिबे इल्म के लिए महंगा साबित हुआ। गलत लोकेशन की वजह से वे इम्तहान लिखने से महरूम। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िला खम्मम में आया पेश। तेलंगाना के हुक्मरान जमात बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने मरकजी हुकूमत पर लगाए इल्ज़ाम। कहा बीजेपी हुकूमत हो चुकी है नाकाम, ख़वातीन को बराबरी मिलने तक करती रहेंगी जिद्दोजहद। तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर एक मरतबा फिर IT की टीमों ने मारे छापे। हैदराबाद के बशमौल रियासत के 40 मकामात पर एक साथ ली गई तलाशी। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान,
नाज़िर कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म, बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जहां आपका मकान नहीं वो आपका शहर नहीं। नाज़रीन आए जुड़िए गोल्ड लैंड डेवलपर ग्रुप से और शहर को अपना बनाएं। जी हाँ नाज़रीन, गोल्ड लैंड डेवलपर्स HMDA अप्रूव्ड लेआउट, मुकम्मल गुंजान आबादी में आलिशान विलास के बीचों बीच तमाम बुनियादी सहूलियात से लेस, जहां पर 3 फेस इलेक्ट्रिसिटी विद अलहदा जंक्शन, चौड़ी CC रोड्स, अंडरग्राउंड सेवरेज सिस्टम, चिल्ड्रन पार्क, कम्युनिटी हॉल, इसके अलावा बैंक लोन की भी सहूलत यहाँ पर दस्तयाब है। साथ ही साथ यहाँ पर बेहतरीन लिमिटेड ऑफर भी पेश किया जा रहा, जहाँ महज 13,500 रुपये फ़ी गज से बेहतरीन व इंतहाई पुरसुकून माहौल में आपके सपनों का आशियाना बनाने के लिए बेहतरीन जगह फराहम की जा रही है। मज़ीद जानकारी के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है रंगारेड्डी कॉम्प्लेक्स, पिलर नंबर 139, ऑपोजिट बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, अत्तापुर, हैदराबाद। या फिर दिए गए इन नंबरात पर रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबरात है 9032626296, 7989849772 या फिर 9182656490। नाम की तरह काम भी बाविकार, गोल्डन लैंड डेवलपर्स।